आइए, मैंने इनवाइट किया था मोहम्मद अनस, डायरेक्टर ऑफ टेलीजोन, मगर साथी इंजीनियर साहब भी आ गए थे तो आप चले गए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए। आपकी मेहनतों, आपकी कोई कोशिशों से ये महफिल सजाई गई है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप सभी का शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे यहाँ उपस्थित चेयरमैन साहब अरशद जमाल साहब का और पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी साहब का, इनसे हमारा बहुत ताल्लुकात रहता है कि मतलब कि ये उम्मीद रहती है कि ये हमारे हर प्रोग्राम में उम्मीद से साथ हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा लें और इनको सर्टिफिकेट के साथ ही साथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेकर के बच्चों को हौसला अफजाई करें। और सबसे पहले बात, हमारी संस्था जो टेलीजोन के नाम से चल रही है, आज ही के दिन यानी 2024 में पिछले साल इसका ऑर्गेनाइज किया गया था जनाब चेयरमैन अरशद जमाल के साथ, हाथों के साथ। और उसके बाद हमारी संस्था 20 जून 2025 को सेल्टेक्स रोड पे जनाब एक्स चेयरमैन तैयब पालकी के साथ, हाथों के साथ प्रोग्राम उसको किया गया था। साथ ही साथ हमारे यहाँ मेहमान बहुत सारे हैं जो इस वक्त चले गए हैं, उन सभी का शुक्रिया। और हमारे सामने जमील सर जो हमें हर मौके पे हम खड़े उनको पाते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। और हमारे साहिल लारी साहब जो हमारे एक ही बुलावा पे उन्होंने उपस्थित हुए। और हमारे जहाँ MA फाउंडेशन के चेयरमैन मिस्टर जमाल अरपन साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी कमेटी और हमारे फ्रेंड जो इस प्रोग्राम को बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें। और साथ ही साथ जो इस वक्त मौसम के देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को डिले करने की कोशिश की, लेकिन मेरे फ्रेंड और मेरे टेलीजोन की सभी टीमें ने मुझे बहुत हौसला दिया। साथ ही साथ उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो इसने इस मौके पे हमारा साथ दिया और इस प्रोग्राम को सही तरीके से करने में बखूबी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम थोड़ा सा स्पीच पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे सामने हैं जो सर्टिफिकेट ले चुके हैं और जिनको अभी सर्टिफिकेट देना बाकी है। और मेरा इन सभी लोगों से कहना यही है कि आप जितने भी बच्चे इस वक्त सर्टिफिकेट पा चुके हैं या जो भी इन फ्यूचर पाने वाले हैं, उन सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को हल्का करना, सबसे बड़ा ये मकसद हमारा होना चाहिए। और साथ ही साथ हम जिस हिसाब से आप लोगों को टैली कोर्सेस सिखा रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, उन सभी को सिखाते हैं। और साथ ही साथ में ये हर चीज़ को अपने स्किल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जो भी हम हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद हम जो भी फैसले लेते हैं, हमारे ज़्यादातर फैसले इंटरेस्ट हो जाते हैं, हम उस पर उम्मीद पे खड़े नहीं होते हैं। ज़्यादातर बच्चे हाई स्कूल या इंटर करने के बाद फिर अपने दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि अब हमको लूम चलाना है या घर पे रहना है या एम्ब्रॉयडरी मशीन चलानी है, इस तरह से किसी न किसी काम को देखना है। लेकिन कोई एक डेवलप स्किल की तरफ हमारा दिमाग, हमारा ये विचार नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारे बच्चे 22 लाख एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर देने के बाद उनका यही सोच हमारी सोसाइटी को बहुत धीरे से धीरे हमारी सोसाइटी को धीरे पे ले जा रहा है। हमारे सोसाइटी की जो भी ताकतें हैं उनको धीरे कर देती हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे प्लान ये होते हैं कि हमको कुछ करना नहीं है, मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, हाई स्कूल इंटर करने के बाद मैं किसी काम का नहीं हूँ, या तो मैं पासपोर्ट बनवाऊँगा, उसके बाद विदेश चला जाऊँगा, उसके बाद जाने के बाद बहुत करूँगा, 20,000 25,000 रुपये मंथली मिलेगा, उतने में मैं थोड़ा सा खर्चे करने के बाद माँ बाप को दे दूँगा। ये हमारी सोच नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी सोच बहुत कायरता की सोच है। इस सोच को बदलना है। जब हमारे साथ अब आपके साथ इस मंच पे इतने
इस मंच पे इतने बड़े बड़े शख्सियत, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने देख सकते हैं चेयरमैन साहब के साथ साथ जमील सर, इतने पढ़े लिखे लोग हमारे साथ। चेयरमैन साहब भी सिविल से पढ़े हैं। जब इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? हम भी पढ़े लिखे हों ताकि हमारी स्किल के जरिए जरूर। सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि जितने भी बच्चे हाई स्कूल एंटर करने के बाद अपने आप को नाकामी में समझते हैं तो उनको मैं चाहता हूँ, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप 3 महीने या 6 महीना दीजिए, हमारी संस्था को दीजिए। ज़रूर नहीं सिर्फ हमारी संस्था को, आप स्किल के हिसाब से अपनी इंग्लिश डेवलप कीजिए या स्पेनिश कीजिए या जर्मन कीजिए। साल भर के कोर्स के अंदर आप बहुत अच्छी कामयाबी पाएंगे, विदेशों में पाएंगे या फिर अपने इसी कंट्री में रह के दिल्ली में पाएंगे, या दिल्ली में या फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी अच्छी का अकाउंटिंग रही तो कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा इन सभी लोगों पे विचार देते हुए मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो माँ बाप हैं, माँ बाप जो भी हमारे सोचते हैं अच्छाई के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप का निगेटिव रोल हमारे बच्चों पे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ तक पढ़ाने की उम्मीद है हाई स्कूल इंटर करा देते हैं, उसके बाद बच्चों का पासपोर्ट बना के उससे डायरेक्ट कहते हैं हम फलां एजेंट को करा देते हैं, फलां एजेंट आपकी मदद कर देगा, उसको विदेश में चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल मिलेंगे, आप कहीं कहीं जाते हैं। हम पिक्चरें भी देते हैं द गोट लाइफ के नाम से। बहुत सारे बच्चे या फिर जो भी इंसान जाता है अपने विदेश में किसी न किसी काहिल से नहीं जाता, किसी न किसी इच्छा से जाता है, लेकिन उसके पास कोई डेवलपमेंट नहीं होता, उसके पास कोई स्किल ही नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमें स्किल पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। अगर आप जितने भी बच्चे हैं, अगर आप अपने आप को नाकाम समझते हैं तो आप आपको नाकाम ना समझिए। ये सोचिए कि हम स्किल को क्यों नहीं कर सकते। स्किल बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी कामयाबी देती है, चाहे वो इंग्लिश हो या जर्मन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी कोर्सेज छोटे मोटे हों। रह गई बात कुछ और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई है कि टैली जोन सिर्फ एक टैली जोन ही के हिसाब से सीमित रह गया, सिर्फ टैली नहीं। ये शायद आप लोगों की गलतफहमी है। टैली जोन सिर्फ और सिर्फ टैली को नहीं करता। हमने लिस्ट को दिया, शायद लिस्टों को पढ़ने में थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे टैली के साथ साथ एक्सेल एडवांस के साथ साथ बहुत सारे बच्चे टाइपिंग के साथ साथ DCO कोर्स के साथ साथ बहुत सारे डिप्लोमा करने कोर्स के साथ साथ वो सर्टिफिकेट पा चुके हैं। शायद आप लोगों को समझने में कुछ नासमझी हो गई है। मैं इस बात को वाकई में आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि टैली जोन का मतलब इसलिए संस्था को रखा गया है कि ताकि सबसे ज़्यादा फोकस अगर आज के दौर में देखा जाता है 2017 के बाद यानी 1 जुलाई के बाद गवर्नमेंट ने जो GST लगाया है तो सबसे ज़्यादा फोकस GST के साथ साथ अकाउंटिंग पे फोकस किया जाता है। इसलिए मैंने इस कोचिंग का नाम टैली जोन ही रखा, क्योंकि और साथ ही साथ हमारे वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं 90% से ज़्यादा टैली जोन ही से संबंधित जितने भी बच्चे फारिग होते हैं वो टैली से ही संबंधित कोर्सेज करते हैं। रहेगी बात अलग वो डिप्लोमा कोर्सेज जिनके पास समय ही समय है तो वो डिप्लोमा 1 साल का करें, और जिसके पास समय ही नहीं है 3 महीने के अंदर उनको मार्केट में जॉब पानी है तो डिप्लोमा कोर्स के छोड़ करके वो सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि टैली कोर्सेज करें। और साथ ही साथ मैं कुछ बातें ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे आसपास में या सोसाइटी में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग या बिजनेसमैन से सबसे मैं फोकस ये करना चाहूँगा कि जो भी हमारे आसपास में जो भी बिजनेसमैन होते हैं या फिर समझ लीजिए यहाँ यहीं पे समझ लीजिए तो ये पालकी साहब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये पालकी के नाम पालकी यार के नाम से, और चेयरमैन साहब का खुद ही का कारोबार भी है, और बहुत अर्पण साहब का भी साड़ी का कारोबार भी है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन भी साथ में हैं और मैम भी आ चुकी थी और जो जा चुकी हैं, बहुत सारी संस्था उनके वहाँ चलती है। तो हम वहाँ के अकाउंटेंट हैं गोपीनाथ PG कॉलेज, उनके सभी संस्थाओं ITI कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, जितने भी कॉलेजों ने उन्होंने गिना दिया, साथ ही साथ हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर, साथ ही साथ उनके जो भी पेट्रोल पंप चलता है, उन सभी संस्थाओं के हम अकाउंटेंट, मेन एक ही अकाउंटेंट हम ही हैं जो अपने वहाँ यहाँ से भी करते हैं और वहाँ से भी उनका काम जो भी है करना होता हम करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ आज के दौर में हर कोई चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि फलां व्यक्ति कितना कमाता है, फलां व्यक्ति कितनी अर्निंग है। ये डबल टैली जोन एक ही साल में ऑर्गेनाइज कर देना कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है, वाकई में बड़ी बात है। मैं जानते हैं हम हमारे खिलाफ हैं या फिर हमारे पीछे बहुत सारी बातें रखी जाती हैं कि इनकी इनकम कुछ तो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तभी 2 संस्थाओं को ऑर्गेनाइज कर देना, दोनों संस्थाओं को चला देना ये कोई मामूली बात नहीं है। और हम हमेशा यही कहेंगे कि जितने भी हमारे
चीफ गेस्ट और साथ ही साथ जितने भी मेहमान आए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और साथ ही मैं ये कहूँगा हमारे समर्थन में रहें ताकि हम जिस पैरों पे खड़े हैं अगर हमारी लड़खड़ाहट आ जाए तो हमारे लड़खड़ाहट को उसको दूर करें। हमें अगर बैसाखी की ज़रूरत पड़े तो हमें बैसाखी ला के दें, क्योंकि आप ही लोगों के ज़रिए हम इस प्रोग्राम को साथ ही साथ हम टेलीविज़न को और भी नई ब्रांच डालेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा इस वक्त प्रोग्राम जो चलने वाला है आगे 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह AI जोन के नाम से हमारी संस्था दूसरी संस्था ओपन होगी इंशाअल्लाह। इस पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि चेयरमैन साहब और बाकी बहुत सारे लोगों ने इस पे फोकस किया कि बस सिर्फ टेलीविजन पे सीमित नहीं रहना चाहिए। सही बात है, आजकल AI चैट GPT जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और डेवलप हो रहे हैं जो हमें तुरंत आंसर चाहिए, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमें आंसर तुरंत चाहिए। हमारे पास समय नहीं है किसी चीज़ को सर्च करने का, जस्ट 1 सेकंड में क्लिक करें और 1 सेकंड में उसका रिजल्ट देखें। आजकल चैट GPT के जरिए हो रहा है। इस पर हमारी संस्था इस पर काम करेगी। AI जोन के नाम से संस्था को बहुत जल्दी उपस्थित किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों की बदौलत रहेगी। और मेरी बात थोड़ा सा चल रही थी, जो कमेटी जो हमारी बातें चल रही थी, 2 मिनट तक में जो समय दीजिए, जो मेरी बातें थोड़ा सा स्किप हो गई, वो मेरी बातें ये थी कि जो भी हमारे शहर में मऊ शहर में हमारे बड़े बड़े उपस्थित लोग बिजनेसमैन, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे नाफे साड़ी सेंटर से लेके राकेश टेक्सटाइल से लेके पालकी यार्न से लेके जमाल अर्पण की साड़ी बिजनेस से लेके हर चीज़ों को लेके हम उस चीज़ पे गौर करेंगे कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चियाँ फारिग हो रही है उन पर थोड़ा सा फोकस करें। अगर अकाउंटिंग की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उन पर फोकस करें। और रह गई बात, उन पर मैं ये भी कहूँगा जो बुनकर प्रवक्ता से लेकर जो भी बुनकर हैं या फिर जो भी मजदूरी करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा, ये मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस पर खड़े उतरेंगे इंशाअल्लाह। कि मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोग अपने एम्प्लॉय को या लेबर को या मजदूरी को, जिसको भी आप सैलरी या तनख्वाह भी जो भी देते हैं, कई ऐसी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें बयान नहीं कर सकता, किसी शख्सियत का नाम नहीं ले सकता, साल भर के भीतर ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपके कभी रेड पड़ जाती है तो कभी कुछ हो जाती है, कभी कोई चोर निकल जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को आपको देखने में मिलता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या आपकी कहीं ना कहीं खेद है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसमें गलतियाँ का मेरा कारण यही हो सकता है। मैं अपने ओपिनियन के साथ कहता हूँ, उसको अपने दिल पे मत लीजिएगा, बस इस पर विचार कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ हैं कि जहाँ पे आपको एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 7,000 या 6,000 आप तय करते हैं, वही एम्प्लॉय उसके 1 साल के बाद उसको लालच हो जाती है, मैं 1 साल तक फलां व्यक्ति वहाँ काम करता, मुझे कुछ नहीं मिला। वो फिर वो उसके बाद या तो साड़ियों में कुछ घोटालापन कर देता है या व्यापारियों में कुछ घोटालापन कर देता है, और उसके बाद उसका काम चलने शुरू हो जाता है। 50,000 60,000 इस तरह से आईफोन परचेज करने की उसकी कीमत आ जाती है, वो परचेज कर देता है। लेकिन यही बताइए, अगर कल के दिन में आप उस पर गौर किए होते हैं कि 8,000 सैलरी के लायक है ये बंदा, या इसको 20,000 रुपये सैलरी दिया जाए। हम मऊ सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि हम मऊ सोसाइटी को छोड़ के अपने माँ बाप को छोड़ के कहें विदेशों में पलें या विदेशों में अपने माँ बाप से दूर होकर, या फिर किसी मैयत का हो जाए या किसी घर में कोई दिक्कतें हो जाए कि हम इस पर शामिल न हो पाएँ। हमें इतना मजबूर न कीजिए। हम बुनकर हैं साहब, हमें थोड़ा सा हौसला दीजिए, हमें सैलरी पे ध्यान दीजिए, हमारे बुनकरों पे ध्यान दीजिए, हमें थोड़ा मजदूरी को ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो भी एम्प्लॉय आपके वहाँ काम करते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे एम्प्लॉय को क्या 4,000 रुपये मंथली में कोई काम कराता है, या पैकिंग जो भी आप फोल्डिंग कराते हैं, पैकिंग कराते हैं, या साड़ी से संबंधित कोई भी काम कराते हैं। रह गई बात कितने सारे विचारों पर मैं कैसे तवज्जो दे पाता हूँ। हाँ, मैं मार्केटों में सन 2016 से निकला हूँ। सन 2016 से लेकर 17 से 18 से लेकर आज 25 हो गया है। मैंने अंसारी TVS से लेकर न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशन स्कूलों में मैंने काम किया है, और न जाने कितने साड़ी सेंटरों में मैंने काम किया है। मैंने देखा है जो भी हमारे अकाउंटेंट होते हैं 6,000 से लेकर 7,000 तक सीमित हो जाते हैं। बाद में उसको कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बच्चे काम करते करते कुछ ऐसे विचारों का पालन करने लगते हैं कि भाई तुम इतने सालों में इतना काम करते हैं, फिर भी तुम्हारा मालिक इस पर ध्यान नहीं देता, कुछ तो करो, कुछ तो करो। यही उसको मोटिवेट करता है या डिमोटिवेट करता है, या उसको विचारों को अलग करता है, कुछ तो करता है उसके विचारों को, उसको विचारों में घोटालापन आ जाता है, जो आपसे वो
बिजनेस में कुछ ना कुछ तो कर देता है। साथ ही साथ में इस मंच से जो भी बातें हैं उस बातों को अगर आप अपने दिलों में ना ले जाएं, बात को उसको अपने दिमाग से लीजिए ताकि इस पर ध्यान रहे। और साथ ही साथ में सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना समय तो बहुत है, वरना मुझे बोलना तो बहुत है लेकिन समय कम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैंने सोच के आया है कि आप लोगों के सामने शेयर करूं, लेकिन मुझे आने में बहुत देर हो गई है, इसके लिए मुझे खेद है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब पालकी साहब, आपने जितना भी वक्त हमें दिया